ये आप जाकर आए दर्शन किए? हाँ, मैं जाके आई दर्शन। कैसा फील हुआ? सबसे पहले ये बताइए, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि कैसा, कितना विराट रूप है भगवान? बहुत अच्छा और बहुत विराट है। एक्चुअली वो तो एक प्रतीक है, ये तो पूरा अमरनाथ ही है। जो सारे माउंटेन्स है वो भी एक लिंग ही है। हम लोग मुंबई से आए सर। हम दोनों डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है, मुंबई से है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से। जी, तो आप पहले भी यात्रा की है? पहली बार ही आए, पहलगाम वाले रूट से आए हम। तो सब जगह पैदल ट्रैक किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आर्मी वालों का बंदोबस्त, CRF वालों का बंदोबस्त, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो बंदोबस्त था बहुत ही बढ़िया था। साथ में बताने जैसी ये चीज़ है कि यहाँ पे जो लंगर लगे हुए जगह जगह पे, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं कि ऐसे दिल करता है कि उनके पहले पैर छुके हैं। वहाँ पे एक दिव्य शांति की अनुभव होती है। बहुत मतलब एकदम जाते हैं तब हम सब भूल जाते हैं, खाना पीना थकान तो ऐसे भूल ही जाते हैं कि इतना हम चढ़ के आए हैं। वो एक अद्भुत चीज़ है। आप भी भैया के साथ डॉक्टर ही हैं? मैं भी डॉक्टर हूँ। वैसे देखा गया कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर ही होते हैं, लेकिन आपका लगाव कैसे? नहीं, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो वो भगवान की वजह से है। सबके अंदर जो आत्मा है वो उसकी वजह से है। अगर हम भी डॉक्टर हैं तो किसी को ज़िंदा तो नहीं कर सकते, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। वो तो अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सारे लोग भाईचारा से रह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि जो बाहर जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई है, वो हमको जगह जगह पे सब सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। आज मैं तो बोलूँगा ये यात्रा जो सफल हो रही है, वो सारे मुस्लिम भाई जो है वो यात्रा जो सफल हो रही है, ये मुस्लिम भाइयों की वजह से हो रही है। ये हिंदू भाई तो है, लेकिन उसके साथ मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा सहभाग है इसमें। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अमरनाथ यात्रा की कवरेज आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं ठीक अमरनाथ गुफा के नीचे। यहीं से वो सीढ़ियां हैं, 400-450 सीढ़ियां हैं, जहां से चढ़कर श्रद्धालु अपनी मनोकामना जो लेकर आते हैं भगवान शंकर के आगे नतमस्तक होते हैं। इस वक्त हम तस्वीरें आपको बिल्कुल ठीक अमरनाथ गुफा के बाहर से दिखा रहे हैं और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से 2 रास्ते बढ़ते हैं। अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो वो रास्ता है जो पहलगाम, चंदनवाड़ी और शेषनाग होकर के आता है, और दूसरा रास्ता बालटाल होकर के आता है। दोनों ही रास्ते काफ़ी कठिन हैं। अगर ये बालटाल के रास्ते की बात की जाए तो 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है श्रद्धालुओं को। अगर हम पहलगाम की बात करें तो चंदनवाड़ी से पैदल ट्रैक शुरू होता है और वहाँ से करीब 32 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद श्रद्धालु पहुँचते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा पर। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप इधर आइए, जरा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप जाकर आए क्या? मैम आप बताइए, आप जाकर आए, दर्शन किए? हाँ, मैं जाके आई दर्शन। कैसा फील हुआ? सबसे पहले ये बताइए, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि कैसा, कितना विराट रूप है भगवान का? बहुत अच्छा और बहुत विराट है। एक्चुअली वो तो एक प्रतीक है, ये तो पूरा अमरनाथ ही है। जो सारे माउंटेन्स है वो भी एक लिंग ही है, शिव जी की है। आप बताइए सर, कहाँ से आए? हम लोग मुंबई से आए सर। हम दोनों डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है, मुंबई से है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से। जी, तो आप पहले भी यात्रा की है? पहली बार ही आए, पहलगाम वाले रूट से आए हम। तो सब जगह पैदल ट्रैक किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आर्मी वालों का बंदोबस्त, CRF वालों का बंदोबस्त, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो बंदोबस्त था बहुत ही बढ़िया था। साथ में बताने जैसी ये चीज़ है कि यहाँ पे जो लंगर लगे हुए जगह जगह पे, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं कि ऐसे दिल करता है कि उनके पहले पैर छुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने दर्शन किए? यस, हम लोगों ने दर्शन किया। जब आपने दर्शन किए, बाबा के विराट रूप के दर्शन किए, तो सबसे पहले मन में क्या आया और देखकर क्या अनुभव हुआ? विराट रूप के दर्शन देखने के बाद तो पहले तो ऐसे लगा कि हम उसी में समा गए, बाकी तो कुछ उसके बाद सोचने के जैसा कुछ था ही नहीं। हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के ध्यान भी किया, तो ध्यान में बहुत अच्छा अनुभव आया हम दोनों को। अच्छा मैडम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने भी दर्शन किए, मैं अंदर कई लोगों को देख रहा था, जितने भी लोग दर्शन करते हैं उनकी आंखें नम होती हैं, ये ऐसा क्यों? हाँ, होती है। एक्चुअली वहाँ पे एक दिव्य शांति की अनुभव होती है। बहुत मतलब एकदम जाते हैं
तब हम सब भूल जाते हैं, खाना पीना थकान तो ऐसे भूल ही जाते हैं कि इतना हम चढ़ के आए हैं। वो एक अद्भुत चीज़ है। इसको हम लोग आप भी भैया के साथ डॉक्टर ही हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ। वैसे देखा गया कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर ही होते हैं, लेकिन आपका लगाव कैसे? नहीं, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो वो भगवान की वजह से है। सबके अंदर जो आत्मा है वो उसकी वजह से है। अगर हम भी डॉक्टर हैं तो किसी को ज़िंदा तो नहीं कर सकते, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। वो तो अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का, ऐसा है और कुछ नहीं। शुक्रिया दोनों का, बहुत और बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सारे लोग भाईचारा से रह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि जो बाहर जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे। हमारे मुस्लिम भाई है, वो हमको जगह जगह पे सब सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। आज मैं तो बोलूँगा ये यात्रा जो सफल हो रही है, वो सारे मुस्लिम भाई जो है वो यात्रा जो सफल हो रही है, ये मुस्लिम भाइयों की वजह से हो रही है। ये हिंदू भाई तो है, लेकिन उसके साथ मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा सहभाग है इसमें। और उनका भी उतना डिवोशन है, उनका भी मतलब उनका भी वो डेडिकेशन है। कहीं हमें ये नहीं और लगा ऐसा कि यहाँ नहीं पे लगा कोई कि- हिंदू मुस्लिम का कुछ है, तो सब ऐसा भाई कुछ भाई से नहीं रहे है। हैं। बहुत बिल्कुल शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी बातचीत करने के लिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो हम आपको पवित्र अमरनाथ गुफा के ठीक नीचे से आपको दर्शन करा रहे हैं। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते किसी कारणवश, यहाँ सेहत की वजह से या किसी और कारणों की वजह से, उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। जो ऐसी ये नहीं, बिल्कुल जितनी भी वीडियोस होती हैं, जितनी भी फोटोग्राफ्स होती हैं, अगर उनको देखने के बाद सच्चे मन से प्रार्थना की जाए उतना ही फल प्राप्त होता है। यहाँ पर ठंड भी काफ़ी होती है। ये है मुख्य गुफा। यहाँ पर भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। ऊंची ऊंची चोटियां हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं, और ज़्यादातर चोटियों पर हमेशा यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी श्रद्धालु रात को ठहरने की उनकी व्यवस्था है, लंगरों की व्यवस्था है। अगर आपको छोटे छोटे टेंट्स दिख रहे होंगे, ये वही टेंट्स हैं। इनमें से ज़्यादातर रिहायशी हैं, ज़्यादातर प्राइवेट यहाँ के स्थानीय लोगों की दुकानें हैं, और कई यहाँ पर लंगर भी हैं जहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, रुकते हैं। अगर वो शाम किसी कारणवश लेट हो जाते हैं या फिर मौसम ख़राब हो जाता है तो वो यहीं अपना रात बिता सकते हैं और अगले दिन वापस अपनी जो गंतव्य है उसकी तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। और यही वो संगम स्थल है जहाँ पर पहलगाम वाला रास्ता और बाल्टल वाला रास्ता दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से आपको मैं उसी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करवा देता हूँ, जिसके दर्शनों की अभिलाषा लेते हुए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग, कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर हम बाल्टल की बात करें तो वहाँ पर तो 14 किलोमीटर का रास्ता है जिसे लोग एक दिन में तय कर लेते हैं, लेकिन पहलगाम चंद्रवाड़ी वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा और कठिन है। कई पास वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पर लोगों को 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। और 3 दिनों के कठिन परिश्रम और कठिन यात्रा के बाद श्रद्धालु यहीं पर पहुँचते हैं। और अभी भी आप पवित्र गुफा में देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सिक्योरिटी के भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और यही वो गुफा है जिसके दर्शनों की अभिलाषा लेते हुए श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं।